मज़ार पर हाजिरी बिल्कुल जायज़ है कि इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। हदीस पाक में है, यानी मजमून इसका कि मैं पहले तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, अब इजाज़त देता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत करो, कि कब्रों की ज़ियारत दिलों को नरम करती है, आंखों में आंसू लाती है। तो मज़ार में क्या होता है? कब्र ही तो होती है। तो अब ये गुंबद बन गया तो हाजिरी मना हो गई, गुंबद ना हो तो हाजिरी जायज़ हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो औलिया किराम के मज़ारात तो बिल्कुल जाना चाहिए, और जहाँ वलीयुल्लाह हों, अल्लाह के नेक बंदे हों, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि यहाँ इस वक्त काफ़ी इज्तिमा कसीर है, और इज्तिमा मुस्लिमीन है, मुसलमानों का इज्तिमा है। इसमें कबूलियत दुआ की ज़्यादा उम्मीद है जब मुसलमान इकट्ठे हुए हों। अच्छा, और फिर कोई अल्लाह का वली हो, उसके करीब में कोई दुआ मांगी जाए, उलमा सोलहा के करीब में दुआ मांगी जाए, तो ये तो ज़्यादा कबूलियत के करीब है। मामूलात से दोनों चीज़ें साबित हैं, मज़ारात और कुबूर पर जाना और पढ़ना, फातिहा पढ़ना या दुआए मग़फ़िरत करना या दुआ करना हुज़ूर अलैहि सलाम का अमल उनके मुकाम और मनसब के मुताबिक है। मगर मज़ारात पे जाना और ज़ियारत करना, कुबूर और मज़ारात की, ये हुज़ूर अलैहि सलाम की उम्र मुबारक में पूरी उम्र सुन्नत रही है। आप हमेशा जन्नतुल बकी मज़ारात और कुबूर की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते और साफ ज़ाहिर है जाके कुछ पढ़ते भी, और हर साल बद्र के जो शुहदा थे उनके मज़ारात में भी तशरीफ़ ले जाते। जब उनकी शहादत हुई थी, वफ़ात हुई थी, उस यौम वफ़ात पर तशरीफ़ ले जाते तो शुहदाए बद्र के मज़ारात भी सहाबाए कराम को साथ लेकर तशरीफ़ ले जाते। इनफिरादी तौर पर भी जाना साबित है और इज्तिमाई तौर पर भी। आप फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाओ तो इतना नहीं झुकना जितना बंदा रुकू में जाते हुए झुकता है। आप खड़े रहें, फातिहा शरीफ पढ़े। उस ज़माने के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो मज़ारात को सजदा करने लग गए थे, तो आला हज़रत फरमाने लगे कि मज़ार को ताज़ीमी सजदा करना हराम है, और किसी ने खुदा समझ के किया तो मुशरिक हो गया, और तवाफ़ करना भी कब्र का हराम है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कब्र पे चादर एक डालनी है, मज़ार पे ज़्यादा नहीं डालनी। सजदा कुबूर और तवाफ़ कुबूर बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफी नोट नहीं है, किसी भी आलिम का। और तीसरी चीज़ फरमाया कि बोसा कबूर है, इसमें इख्तलाफ है, मुख्तलिफ ही है, लेकिन अहवत यह है, एहतियात इसी में है कि ना दिया जाए। यानी कब्रों के बुस्से के बारे में कुछ उलमा कायल हैं, कुछ उलमा नहीं कायल, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि दौरे मौजूद में यह है कि एहतियात इसी में है कि बुस्से कबूर ना दिया। ताकीद है, कब्र पर जाकर दुआ मांगने की तो ताकीद है, मरहूमीन के लिए दुआए खैर करने की तो ताकीद है, चाहे कब्रिस्तान में हो या कहीं किसी मज़ार में हो। आपको जाना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए और इस दुनिया की बेसुबाती को याद करना चाहिए, और उसका बेहतरीन जरिया कब्रिस्तान में जाना है, और कब्रिस्तान में जाकर दुआ कर, और नबी करीम की सीरत भी है इसमें। अब वहां पर जाकर जो दुआ करने वाली बात है, उस दुआ में अगर आप किसी साहिब कब्र को अल्लाह और अपने दरमियान शफाअत का जरिया करार देते हैं, वसीला करार देते हैं, इस उन्वान से कि ये चूंकि मुझसे बेहतर है, ये चूंकि अल्लाह के मुकर्रब हैं, इसलिए अल्लाह इनकी ज्यादा सुनेगा मेरी निस्बत। हाजत रवाई की उन्होंने बात की। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप इस नीयत से अगर जाते हैं किसी साहिब कब्र के पास और अल्लाह से दुआ करते हैं और कहते हैं इस साहिब कब्र के तुफेल मुझे ये अता कर, और साहिब कब्र से कहते हैं कि ए साहिब कब्र, चाहे वो नबी है, वली है, इमाम है, सहाबी है, कोई सूफी बुजुर्ग है, पाकीज़ा हो, शर्त यह है, मुत्तकी हो, शर्त यह है, अल्लाह का मुकर्रब हो, शर्त यह है। आप अगर उससे ये कहते हैं कि आप चूंकि इंदल्लाह मकाम रखते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करें, तो यहां पर ना आपने उसको अल्लाह का शफी बनाया और ना आपने उसको पूजा है, आपने अल्लाह से मांगा है, और इनको अल्लाह की इजाजत से अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ते ये फेज बनाया है। वहां मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे, दाता साहब से ये मांगेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी से ये मांगेंगे। ये बात गलत है। या इमाम जाफर सादिक के वो पूड़ियां देते हैं, नजर न्याज देते हैं कि हमने ये उनके दे दिया, हालांकि नजर अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं है।
صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے۔ نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے، اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہل بھی ما اہل بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے۔ نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں، یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے۔ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نظر خاص ہے اللہ کے لیے، تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں۔ میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہا ہوں منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کوشچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے؟ بنت حوا، اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ دعاؤں کے لیے مساجد ہیں، مزار پہ تو انسان عبرت کے لیے جائے، قبرستان مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے۔ تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا، حرام، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدعت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی۔ تو مزاروں پہ جو جا کے بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل مزاروں پہ جانا، کیونکہ وہاں بدعت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں مزارات میں جاؤ، قبرستانوں میں جاؤ، اللہ والوں کی قبروں میں جاؤ، کون بدبخت ہے جو منع کرتا ہے؟ وہ تو حضور خود جاتے تھے، شہداء احد پہ تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع اور حرکت پہ تشریف لے، لیکن ان کے لیے مانگو، یہ نہیں کہ ان سے مانگو۔ ان کے لیے مانگو تو یہ رحمت ہے، ان سے مانگو تو یہ شرک ہے۔ ان کے لیے آپ جنازہ جو پڑھتے ہو تو ان کے لیے مانگتے ہو یا میت سے مانگ رہے ہو؟ بھئی جنازہ سامنے رکھا ہے، کیا کہتے ہو؟ مانگنے والے ہماری مدد کر، وہ تو خود تمہارا محتاج ہے، کندھا نہ دو تو پڑا رہے دھوپ میں۔ یہی تو ہے نا، ہمارے عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ جب پیر صاحب مر جائیں تو غسل ہم دیں، کفور ہم لگائیں، خوشبوئیں ہم لگائیں، کفن ہم پہنائیں، جنازہ ہم لیں، کندھا دے کر ہم لے آئیں، ان پر جنازہ ہم پڑھیں، قبر ہم کھودیں، جب نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، ابھی یہ میں نے جیسا کہا کہ ہندوستان میں چونکہ ہم ہندو قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے گہرے تعلقات رہے، ہم نے ان سے بہت سے شرکیہ چیزیں اور جو ہے بدعتیں سیکھ لی، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردہ لوگوں کی قبروں کو پہلے تو عمارتیں تیار کرتے ہیں، اس سے بہترین مقبرے تیار کرتے ہیں، ان مقبروں پر جا کر منت مرادیں اور ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں اور اس سے شرک کرتے ہیں اور ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے، نہیں کر سکتا ہے، شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ ٹھیک، اب لیکن بہرحال ایک طریقہ بن چکا ہے، کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ دیکھیے کون غلط اور کون صحیح تھا میں یہاں بولنے کھڑا نہیں ہوں،
क्या बात सही मैंने आप बता दिया, जो गुजर चुकी जाने दीजिए, हम जिंदा हैं, हमको उस पर अमल करना है। तो लोग बोलते हमारे बड़े गुजरे, उनका क्या, उनका जाने दो, वो अल्लाह जानता है, हो सकता है आखिर उन्होंने तौबा कर लिया अल्लाह से, लेकिन अभी मसला हमारा और आपका है, हम जो जिंदा है, जो गुजर चुकी जाने दी, हमको अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारना है। तो लिहाजा ये अमल कहीं भी दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह ने जो इजाजत दी वो मकबरों पर नहीं, दरगाहों पर जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि कब्रों पर जाने की इजाजत दी। कब्र को देखकर इबरत याद आती है, मकबरों को देखकर, दरगाहों को देखकर इबरत कहाँ याद आती है? आती है किसी को? जो कुछ हदीस में अल्फाज है वो खबर है, कब्र को देखिए आप, मट्टी है, उस पे जानवर है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, आप बोलते क्या मालदार था, लेकिन देखो दफना हुआ है। इबरत, मकबरों में इबरत कहाँ होती है? ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स बनाया गया? या फलूना माला युमरून, वो अपनी ही इजाद करदा रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करदा बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करदा रसूमात हैं, उन पर लगे हुए और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है, ना रसूल का इत्तिबा है। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं, और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना कैसा है कुरान और हदीस की रोशनी में? दरबार साजी, मजार साजी इस्लाम में हराम है। पक्की कब्र बनाना हराम है, कब्रों पे कुब्बे बनाना हराम है, कब्रों पे उर्स लगाना हराम है, कब्रों पे मेले लगाना हराम है, कब्रों पे बैठना हराम है, कब्रों पे लिखना हराम है, चादरें चढ़ाना हराम है। ये इबादत है कब्रों की जो आज इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि इस सऊदी अरब को छोड़कर बाकी दुनिया के तकरीबन हर मुल्कों के अंदर ही इन कब्रों को पूजा जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये लोग जो औलिया के मरने पर उनकी कब्रों को मस्जिदें बना लेते हैं, अल्लाह की मखलूक में सबसे गंदी तरीन मखलूक है। ये शरीर तरीन मखलूक है जो कब्रों को ईदगाह बनाती है, कब्रों को मस्जिदें बनाती है, उस पर सजदे करती है, तवाफ करती है। ये अहले शिरक हैं और ये अहले शिरक के मज़ारों पर जाना शरीयत में जायज़ है या नहीं? मज़ार पर चादर चढ़ाना सवाब का काम समझकर और एक स्टेट फंक्शन बन गया है, सरकारी तौर पर उसकी सरपरस्ती की जा रही है। गवर्नर और सदर आकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा होते हैं। मज़ार परस्ती की क्या तारीख है? ये कब इस्लाम में दाखिल हुआ? मज़ारों की तारीख के बारे में कोई किताब हो तो मेहरबानी करके बता दें। मज़ारों की पूजा पाठ हमेशा से होती रही है, इसलिए कि इंसान अपनी कमज़ोरियों में बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ों को माबूद बना लेता है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी अरब में बाज़ कब्रें पूजी जाती थी, और यही कब्रें थीं जिनको मिटाने के लिए और बराबर कर देने के लिए हुजूर ने लोगों को भेजा था। जिस तरह बुत मिटा दिए गए, उसी तरह से इस तरह की परस्तशगाहें भी मिटा दी गई। ये बड़ी पुरानी चीज़ है, चली आ रही है। इस वजह से जैसे जब तक दुनिया कायम है ये सब कुछ होता रहेगा। एक बात समझ लेनी चाहिए, और वो ये कि किसी आदमी का किसी कब्र पर जाना, वहां जाकर उसका कोई दुआ करना, या मोहब्बत के जज्बात की वजह से बाद वक्त आदमी जाता है, माँ की कब्र पर जाता है आदमी, बाप की कब्र पर जाता है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। माबूद समझना, ये ख्याल करना कि यहाँ आने के नतीजे में कोई बरकत हासिल हो जाएगी, या ये ख्याल करना कि यहाँ दुआएं ज़्यादा सुनी जाती हैं, या ये ख्याल करना कि जो कब्र में है वो मेरी मदद करेगा, ये चीज़ें असल में ममनू है। ये चीज़ें तो आदमी को शिर्क और बिदअत और अल्लाह ताला पर झूठ बांधने तक ले जाती हैं। इनके अलावा आप किसी जगह जाना चाहते हैं, किसी कब्र पर जाना चाहते हैं, उसमें आपकी माँ की बाप की कब्र है, उसमें आपने 2 फूल भी जाके रख दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बत के जज्बात का इजहार है। तो मोहब्बत के जज्बात जब तक हैं उस वक्त तक जायज़ है। इससे आगे जब परस्तश के जज्बात पैदा हों तो फिर रुक जाइए, इसलिए कि वो फिर शिरक है। उससे दरबारों पर एक तो ना कि शहर के अंदर ही है कोई कब्र किसी नेक आदमी की, तो आप जाएं, जैसे आम कब्रों पर जाते हैं, जाकर सलाम कहें, दुआए मगफरत करें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। दुआ तो मैयत के लिए करनी चाहिए, मगर एक ये है कि आप दूर दराज कहीं सफर करके जाएं कि कोई हाजत पूरी हो गई, वहां मुरादें पूरी मिलेंगी, ये नहीं।
نصیحت کے لیے آپ قبرستان آپ کے گاؤں کا ہی ہے، وہاں کسی کی قبر بے شک کوئی نیک آدمی دفن ہے تو جائیں، ضرور جائیں. جی لوگ تو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ تو سب منع ہے نا. وہ باتیں غلط ہیں، مگر جا کر سلام کہنا، دعائیں جو کرنا، جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں. اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب حضرت صاحب کی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ. تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی، مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی. وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں. علی بن عثمان جویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے. قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے. یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی، کچی بنی ہوئی، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی. جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، قبروں پہ مارتے مت بناؤ، ان کو پکا مت کرو. یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں. یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی؟ میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے، فلمیں تو بعد میں ہوگا. تو دربار بنانے ہی غلط ہے، جانا تو چھوڑ دیں. قطعاً کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر ہے.